35। हमारे साथ शावर लेना होगा। नंदिनी गिर रही थी कि तभी शिवांग ने उसे पकड़ लिया और अपनी बाहों में उठाकर बोला, वीरू, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। इतना बोलकर शिवांग जल्दी से नंदिनी को रूम में ले गया और ओम भी शिवांग के पीछे भागा। इधर महिमा जी, सुमित्रा जी ये सब देखे जा रही थी। महिमा जी बोली, दीदी एक बार फिर से नंदिनी ने शिव को बचा लिया। और तभी राजवर्धन जी बोले, बचा लिया, लेकिन ऐसी कोई भी हवेली आकर कुछ नहीं कर सकता, कुछ गद्दार है, पता करो। इतना बोलकर वो रूम में चले गए। इधर शिवांग नंदिनी को रूम में ले आया और बेड पे सुला दिया। नंदिनी बेहोश हो गई थी। कुछ वक्त में डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने नंदिनी का इलाज किया और बोली, देखो गोली बस छूकर निकल गई है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ दिन तक ये अपने हाथ पे प्रेशर ना दे पाए। ये सुनकर शिवांग ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर डॉक्टर चली गई। डॉक्टर के जाने के बाद शिवांग ने नंदिनी का हाथ अपने हाथ में लिया और उसके हाथ पे किस करते हुए बोला, क्यों बाहर आई तुम? और क्यों हर बार तुम मुझे बचा लेती हो? सब हमसे प्यार ही नहीं है? फिर भी। इधर ओम नंदिनी के माथे को सहला रहा था। वो शिवांग को देखते हुए बोला, चाचू मम्मा आंखें क्यों नहीं खुल रही है? ये सुनकर शिवांग ने ओम को देखा और बोला, बेटा मम्मा थोड़ा सोना चाहती है, आप ना जाकर कुछ खा लो, नहीं तो मम्मा गुस्सा करेगी। ये सुनकर ओम रूम से चला गया और कुछ वक्त बाद नंदिनी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। शिवांग उसके सामने सर झुका के उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर बैठा था। नंदिनी उठने लगी तो शिवांग जल्दी से बोला, तुम्हें होश आ गया? नंदिनी कुछ नहीं बोली और शिवांग ने उसे जल्दी से अपने सीने से लगा लिया और आहें भरते हुए बोला, क्यों करती हो ऐसा? नंदिनी शिवांग की हालत समझ रही थी, लेकिन फिर भी उसे शिवांग को खुद से दूर किया और अपनी नजर झुका के बोली, वो ओम कहाँ है? शिवांग का नंदिनी का ऐसा बोलना बहुत पसंद था। वो धीरे से आगे आया और नंदिनी के चिन को अपने होठों से टच कर लिया, जिससे नंदिनी कांप गई। शाम का वक्त, चौराहा। इधर अखंड ने हरिया को पकड़ लिया था और उसकी धुलाई चल रही थी। भैरव और राणा जी भी वहीं खड़े थे कि तभी एक लड़की भागती हुई आई और भैरव से टकरा गई। भैरव ने पलट कर देखा तो लड़की ने बंजारों वाला घाघरा चुन्नी पहन रखा था, लेकिन वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो भैरव के सामने हाथ छोड़कर बोली, जी मुझे बचा लीजिए, आपका बहुत ही उपकार होगा। उई देखिए, बहुत लोग हमारे पीछे पड़े हैं। भैरव ने नजर उठा के देखा तो बहुत सारे आदिवासी कबीले के लोग लड़की की तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे। यह देखकर भैरव आगे आया और सबके ऊपर अपनी राइफल तान कर बोला, अगर कोई भी आगे बढ़ा तो एक एक की लाश जाएगी यहाँ से। यह सुनकर एक आदमी बोला, भैया तुम काहे बीच में पड़ रहे हो? ये हमरे कबीले की है और हम इनको ले जाएंगे। ये सुनकर भैरव एक एटीट्यूड के साथ बोला, हाँ तो बस एक बार हाथ लगा के तो दिखाओ, अगर जिंदा बच गए तो हमारा नाम भी भैरव सिंह नहीं। ये सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे और फिर लड़की को देखकर बोले, कारे शमुनिया, आना तो घर ही पड़ेगा, कहाँ जाए वो? ये सुनकर भैरव ने शमुना का हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम सब टेंशन ना लो, अब जाओ नहीं तो जाने नहीं दूंगा। ये सुनकर सब जाते हुए बोले, देखते हैं कई दिन रखते हो इको। इतना बोलकर सब चले गए। इधर शमुना हाथ छोड़कर बोले, साहब धन्यवाद, वो आपने हमको इन लोगों से बचा लिया, अब हम जाते। इतना बोलकर वो जाने लगी तो भैरव कुछ सोचकर बोला, सुनो जाओगी कहाँ? ये सुनकर शमुना अपनी नजरें झुका के बोली, शाह गंगा मैया ले जाए, कुछ काम हो तो बताना साहब। ये सुनकर भैरव जोरों से बोला, रुको, तुम हम सबके साथ हवेली चलो, छोटे सरकार से बात करते हैं। छोटी बहू रानी के लिए एक लड़की चाहिए थी। ये सुनकर लड़की खुश हो गई और चाह कर बोली, सचो साहब? भैरव बिना कुछ बोले जिप्सी में ले जाकर उसे बैठा दिया तो राणा जी अखंड से बोले, आपको क्या लगता है अखंड सरकार? अखंड जमुना को देखते हुए बोला, यही कि ये भैरव पागल हो गया है, अब चलो। इतना बोलकर सब हवेली के लिए निकल गए। रात का वक्त, रजावत पैलेस। शिवांग नंदिनी को कमरे में खाना खिला रहा था और ओम उसे बार बार पानी पिला रहा था। नंदिनी ओम को देखे जा रही थी कि तभी शिवांग बोला, ओम तुम सो जाओ बेटा, मम्मा को दर्द हो रहा है ना, तो वो आपके साथ बाद में खेलेगी। ओम ने मुंह बना लिया और फिर नंदिनी
नंदिनी के बगल में सो गया। इधर नंदिनी अपनी नजरें चुरा रही थी कि तभी शिवांग उसे दवा मिलते हुए बोला, इसे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि अब हमारी बीवी हम पे अपना हक जता रही है। ये सुनकर नंदिनी चेप गई और तभी शिवांग बोला, तुम बिस्तर पे सो जाओ, हम सोफे पे सो जाएंगे। ये सुनकर नंदिनी जल्दी से बोली, लेकिन आप सोफे पे क्यों? इतना बोलकर नंदिनी जल्दी से चुप हो गई। तो शिवांग मुस्कुराया और झुक कर नंदिनी को देखते हुए बोला, इतनी फिक्र हो रही है तो करीब आ जाओ, क्यों दूर रहकर तड़पा रही हो हमें? नंदिनी ने फिर से नजरें झुका ली तो शिवांग मुस्कुरा दिया। फिर वो सोफे पे आया और सो गया। नंदिनी ओम का सर सहलाते हुए शिवांग की बातों को सोचकर ना चाहते हुए भी मुस्कुरा रही थी। अब सब सो गए थे कि तभी नंदिनी की आंखें खुली। उसे वॉशरूम जाना था तो वो उठी और वॉशरूम गई और फिर कुछ वक्त बाद बाहर आई। नंदिनी ने देखा शिवांग की कंबल सही नहीं थी। ये देखकर नंदिनी उसके पास गई और उसे अच्छे से कंबल से कवर कर दिया और तभी उसकी नजर शिवांग के चेहरे पे गई। शिवांग सोते हुए बहुत हैंडसम लग रहा था। शिवांग को देखकर नंदिनी के होठों पे एक मुस्कान आ गई और उसे शिवांग के गाल पे हाथ रख दिया। तभी शिवांग आंखें बंद किए हुए ही बोला, बीवी तुम हमें किस भी कर सकती हो, हमें बुरा नहीं लगेगा। और ओम भी सो रहा है। यह सुनकर नंदिनी ने अपना हाथ हटा लिया और शिवांग अपनी आंखें खोलकर नंदिनी को देखने लगा। तो नंदिनी जल्दी से बिस्तर पे चली गई। सुबह का वक्त शिवांग उठा तो देखा नंदिनी बेड पे नहीं थी और तभी वो उठकर बिना कुछ सोचे समझे बटन प्रेस करके वॉशरूम में चला गया। इधर दरवाजा खुला तो नंदिनी ने सिर्फ टॉवेल लपेट रखी थी। दरवाजा खुलने से वो शॉक्ड हो गई और शिवांग उसे ऐसे देखकर देखे जा रहा था। नंदिनी के खुले गोरे पैर और उसके कंधे पे हल्का पानी की बूंदे उसे और सेक्सी बना रहा था। शिवांग को ऐसे देखकर नंदिनी धीरे से बोली, वो मैं नहा रही थी। नंदिनी बोल तो रही थी लेकिन उसे नजर उठा नहीं रही थी क्योंकि वो खुद को ऐसे शिवांग को देखते हुए देख नहीं पा रही थी। शिवांग की हालत तो नंदिनी की खूबसूरती देखकर ही खराब हो रही थी। वो थोड़ा आगे आया तो नंदिनी पीछे होकर दीवार से लग गई। शिवांग उसके और करीब आ गया। शिवांग थोड़ा सा झुक गया और नंदिनी के होठों पर पानी की बूंदों को देखकर प्यासे मन से बोला, हे नंदिनी, तरस जाते हैं तुम्हारे होठों के लिए, तड़प रहे हैं हम, एक बार तो हमारे करीब आ जाओ। नंदिनी अब भी कुछ नहीं बोल रही थी तो शिवांग फिर से बोला, डॉक्टर ने तुम्हारा ख्याल रखने को कहा है तो तुम ऐसे नहीं शावर ले सकती अकेले, तुम्हें हमारे साथ शावर लेना होगा। ये सुनकर नंदिनी शिवांग को देखने लगी और शिवांग ने धीरे धीरे अपनी शर्ट उतार दी और नंदिनी को लेकर शॉवर के नीचे आ गया और नंदिनी के क्लीवलेज में अपनी एक उंगली डालकर उसकी तौलिया खोलने लगा। नंदिनी डर से कांप रही थी और अपना सलेवा गटक रही थी। इधर शिवांग अपने होठों को नंदिनी के और करीब ले जा रहा था। ये देखकर नंदिनी ने नजर झुका ली और तभी उसकी नजर शिवांग के लोअर पार्ट पे चली गई। शिवांग के ट्राउजर में से भी उसका लोअर पार्ट हार्ड नजर आ रहा था और ये देखकर नंदिनी ने शर्म से अपनी आंखें ही बंद कर ली।